हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यू एजुकेशन पर। और आज हम करने वाले हैं अंतराल का चैप्टर नंबर 1, अंडे के छिलके। अंतराल है जो कि पार्ट 1 है हिंदी का, और ये इसके अंदर ये चैप्टर बहुत अच्छा है। ये चैप्टर अंडे के छिलके नाम है। चैप्टर का नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन चैप्टर है बड़ा अच्छा है और संवाद में है ये चैप्टर। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये नाम बता दूं। श्याम, राधा, जमुना, वीना, गोपाल, माधव, ये सब आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे। और इस चैप्टर में देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि किसके साथ रिलेशन है। देखो, श्याम, गोपाल, माधव, ये तीनों क्या है, भाई होंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और इन इन तीनों भाइयों की माँ होगी ये जमुना। देख लेना एक बार। और इतना हो गया। अब ये जो वीना है ना, वीना वाइफ है किसकी, गोपाल की। और राधा है किसकी, माधव की। ये शाम शाम की वाइफ नहीं है इसमें। तो समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से बता देता हूँ। श्याम, गोपाल, माधव तीनों है भाई। इन तीनों की माँ है जमुना। वीना, गोपाल दोनों है पति पत्नी। राधा, माधव भी दोनों है हस्बैंड वाइफ। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से हम चैप्टर को कर देते स्टार्ट। तो आपको बताता हूँ कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, यानी 20 पेज का चैप्टर है। जिसमें से लगभग 9-10 पेज तो आज हम इस लेक्चर में कर लेंगे। इसके 2 पार्ट आएंगे, तो अगले पार्ट में हम पूरा वीडियो कवर कर लेंगे। तो यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं अंडे के छिलके। नाम बहुत अजीब है और मज़ा भी बहुत आएगा। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अपने साथ। और अगर आपको बताता हूँ, जो बंदे मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं और जो नए नए इस चैनल पर आए हैं, तो मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स पाने के लिए मेरे और भी अभी लेक्चर्स आएंगे इम्पोर्टेंट। तो उनको पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए तो। और सब्सक्राइब करना जिन बंदों को नहीं आता है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उस तरीके से आप सब्सक्राइब करके हमारे यू एजुकेशन का हिस्सा बन सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। पर्दा उठने पर गैलरी वाला दरवाज़ा खुला दिखाई देता है। ठीक है, ये स्टेज की बात है। स्टेज पर अभिनय हो रहा है, यानी एक्टिंग हो रही है। बाईं ओर से दरवाजे के आगे पर्दा लटक रहा है। बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड, ठीक है, मतलब लेफ्ट दिशा में। जिससे पता नहीं चलता कि दरवाज़ा खुला है या बंद है। कमरे में कोई नहीं है। क्या है, दरवाजे के आगे पर्दा है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि ये खुला है बंद है। श्याम सीटी बजाता गैलरी से आता है। अब श्याम, मैंने आपको बताया ना, जो लड़का है जमुना का बेटा, पतलून कमीज के ऊपर बरसाती पहने। श्याम ने क्या पहना था, पतलून कमीज के ऊपर बरसाती पहन रखा था। अब पतलून कमीज का मतलब है पैंट बुशर्ट जो कहते हैं, वो बरसाती का मतलब नहीं आता है, तो मैं बताता हूँ। रेनकोट है, ठीक है, बरसाती का मतलब रेनकोट है। सिर भीगा है, बरसाती से पानी निचोड़ रहा है। बरसात का मौसम है इसलिए सिर भीगा है। अंदर आकर वह इधर उधर नजर दौड़ाता है। श्याम बोलता है, अरे कमरा खाली, न भैया न भाभी। फिर पुकारता है, भाभी। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो ये श्याम लड़का है, ये इस चैप्टर में राइमिंग्स बहुत करता है। राइमिंग्स से मेरा मतलब है, अगर ये कोई भी चीज़ को लाइन को बोलता है, तो वो वहाँ पे राइमिंग वर्ड को ज़्यादा इस्तेमाल करता है। एक कविता के जैसे बोलता है। जैसे यहाँ पे देखिए, खाली है और भाभी दोनों राइमिंग वर्ड है ना। और आगे ऐसी बहुत सी लाइनें ये बोलेगा जिसमें राइमिंग वर्ड आता है। दूसरे कमरे से वीना की आवाज़ आती है। ठीक है, वीना बोलती है, कौन। श्याम, क्या बात है। श्याम बोलता है, इधर आओ तो बताऊं क्या बात है। वीना उधर से आती है। वीना, तुम्हें भी आकर इस तरह आवाज़ देने की जरूरत पड़ती है। इस तरह पुकार रहे थे जैसे किसी पराये घर पे आए हो। थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा कि श्याम ने वीना को क्यों कहा कि पराया घर है, मतलब पराया घर क्यों मान रहा है श्याम। तो श्याम बोलता है, पराया घर तो लगता ही है भाभी। तुमने आते ही वह नक्शा बदला है इस कमरे का कि मेरा अंदर पैर रखने का हौसला ही नहीं पड़ता। पहले तो इस कमरे की वही हालत रहती थी जो आजकल मेरे कमरे की है। जूते को छोड़कर हर चीज़ या चारपाई पर या फिर मेज पर। मतलब जूते को छोड़कर सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इधर उधर बिखरी हुई है। कोई चारपाई पर है, कोई मेज पर है।
पर अब तो मुझे इस कमरे में सिर्फ वही एक कोना गोपाल भैया का नज़र आता है, जहाँ पतलूने और कोट एक दूसरे के ऊपर टंगे हैं, और वही एक चीज़ जो है क्या उसको सही लग रही है। बाकी कमरे की सरकार ही बदल गई, बाकी पूरा कमरा तितर बितर हो चुका है। भैया की टेबल भी ये क्या याद करती होगी कि किसी का हाथ लगाए। आजकल ऐसे चमकती है जैसे नई नई पॉलिश होकर आई हो। अब मतलब यहाँ पर ये ऐसे बता तो रहा है कि जैसे नई नई चमकती है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर उल्टा है कि उसके भैया की टेबल क्या है बहुत गंदी होती है, और पूरे दिन धूल वूल जमती है, तो ये नई नई पॉलिश आती है, इसका उल्टा विलोम हो जाएगा, यहाँ पे विलोम अर्थ होगा। वीना बोलती है, खड़े काम से आए हो जो खड़े खड़े ही बातें करोगे, बरसाती बाहर रख दो, सारा कमरा भिगो रहे हो। बरसाती का मतलब क्या है, रेनकोट। फिर बैठकर आराम से बात करो, अभी तुम्हारे भैया आते ही हैं तो तुम्हें चाय बना देती हूँ। श्याम बोलता है, सिर्फ चाय? गलत बात, ऐसे सुहाने मौसम में सूखी चाय नहीं पी जा सकती, हरगिज नहीं। उसके सिर पर हाथ रखकर उसका मुंह बाहर की तरफ कर देती है। कौन? वीना करती है श्याम को, श्याम का सिर मुंह। वीना बोलती है, यह सुहाना मौसम पहले गैलरी में छोड़ आओ, सारा फर्श गीला कर रहे हो। फिर पीछे से खुद ही उसकी बरसाती उतारने लगती है। लाओ उतार दो बरसाती, मैं ही बाहर रख आती हूँ। श्याम उतारते उतारते जैसे कुछ ध्यान आ जाने से फिर से बरसाती पहन लेता है। अब यहाँ पे क्या अंडे लेने जा रहा है। श्याम बोलता है, भाभी एक बात कहता हूँ। वीना, क्या बात? बरसाती तुमने फिर से पहन ली? मैं कहती हूँ तुम तो बस। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो शाम है हर टाइम क्या उसको खाने खाने के पड़ी रहती, इसलिए वो ऐसी कह रही है। मैं कहती हूँ तुम तो बस दिन भर खाते पीते हो। श्याम बोलता है, भाभी बात तो सुन लो, मैं कहता हूँ कि बरसाती आकर एक बार ही उतारूँ, चाय के साथ खाने के लिए भागकर कोई चीज़ ले आऊँ। देखो यहाँ पे भी इसने क्या है, शाम ने राइमिंग वर्ड यूज़ कर रहा है, उतारूँ और आऊँ। सूखी चाय का मज़ा नहीं आएगा, इस वक्त पानी जरा थमाए फिर जोर से बरसने लगेगा। फिर वीना बोलती है, फिर वही खाने की बात? कोई ऐसा भी वक्त होता है जब तुम्हें खाने की बात नहीं सोचती? अच्छा जाओ, मगर लाओगे क्या? तो शाम बोलता है, तुम जो कहो ले आऊं, इस वक्त गरम गरम कचौरी और समोसे भी मिल जाएंगे। और और सोचता है वीना, और क्या? श्याम, और और कहो तो कोई और चीज़ भी मिल सकती है। वीना बोलती है, बरसते पानी में जाओगे तो कोई अच्छी चीज़ लाओ ना, समोसे कचौरी क्या खाओगे? श्याम बोलता है, अच्छी चीज़ तो अच्छी चीज़ हो सकती है, सोचता है। वीना, जाओ चाट से अंडे ले आओ, मैं तुम्हें अंडों का हलवा बना देती हूँ। अब अंडे को हलवा इसको बोलती है। अंडे का हलवा वैसे मैं कभी खाया ही नहीं, ना कभी दिखा। आपने कभी खाया तो चलो छोड़ो, क्या बात है। श्याम बोलता है, शिव शिव शिव, घृणा करता है। किसी और चीज़ का नाम लो भाभी, इस घर में अंडे का नाम ले रही हो, जाओ जल्दी से जाकर कुल्ला कर लो, मुंह भ्रष्ट होगा। वीना बोलती है फिर, क्या बात करते हो? दबे स्वर में, दबे धीरे से बोले, क्या बात करते हो? यहाँ रोज सुबह अंडे का नाश्ता होता है, तुम्हारे भाई साहब ने बिजली का स्टोव किस लिए लाकर रखा है? माँ जी से तो कहा था कि सुबह बेटी लेनी होती है। अब क्या, जो गोपाल है उसने अपने कमरे में क्या है, बिजली का स्टोव लाकर रखा है। और यहाँ पे थोड़ा झूठ भी बोलता हूँ अपनी माँ जी से। माँ जी से तो कहा था कि सुबह बेटी लेनी होती। बेटी मतलब क्या है, जैसे कुछ कुछ ऐसे आदमी होते हैं, बेटी का मतलब है कुछ, देखो कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्या है, बिस्तर से उठते ही क्या है, गर्मा गर्म चाय चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं जो उनके लिए, तो उस चाय को जो बेड पर सोते सोते पीते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेड टी बोलते हैं, ठीक है। रसोई घर से बनाकर लाने में थोड़ी ठंडी हो जाती है, इसलिए ये 16 रुपये खर्च किए हैं। माँ जी भी बोलिए जट मान जाती है, कोई इनसे पूछे कि स्टोव तो बेड टी के लिए लाए हैं, मगर ये फ्राइंग पैन किस लिए लाए हैं, इसमें क्या दूध गर्म होता है? फ्राइंग पैन का मतलब जानते होंगे ना, जिसमें हम फ्राई करते हैं कोई भी चीज़ को, अंडे फ्राई करके खाते होंगे इसके अंदर। श्याम बोलता है, संयम संयम संयम, जरा संयम से कान लो भाभी, 4 दिन जो अंडे खाए हैं वो छिलके समेत वसूल हो जाएंगे।
अम्मा के कान में भनक भी पड़ गई तो सारे घर का गंगा स्नान हो जाएगा। यानी श्याम का कहने का मतलब है, अगर थोड़ा धीरे बोलो, अगर अम्मा जी को पता पड़ गया ना अंडे के बारे में, तो भी पूरा घर जो है सर पर ले लेगी। और तुम देख रही हो कि बादलों का दिन है, मतलब और तुम देख देख ही रही हो कि बादलों का दिन है, किसी को कुछ हो हवा गया तो। वीना बोलती है, भाई तुम लोगों की बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। अगर खाना ही है तो उसमें छिपाने की क्या बात है, सबके सामने खाओ। माँ जी नहीं खाती इसलिए रसोई घर की बजाय यह कमरे में बना लेते हैं। और अंडे में जीव कहाँ होता है, जैसे दूध वैसे अंडा। अब ये तो वीना बोल रही है कि दूध अंडे एक जैसे होते हैं, लेकिन अब इसके ऊपर हम भी कुछ बोल नहीं सकते हैं, हमको पक्का कि पता नहीं। श्याम बोलता है, हरी हरी हरी। अब देखो ये तीसरी बार ग्रहण कर रहा है, पहले शिव बोला था, फिर संयम बोला था, फिर हरि बोल रहा है, फिर वही नाम। भाभी आज इस बरसते पानी में तुम जान निकलवाओगी, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अम्मा मेरे सिर हो जाएगी कि सब तेरी करनी है। तुम खाओ बनाओ जो चाहे करो, मगर इस चीज का नाम मुंह पर मत लाओ। लाओ पैसे निकालो, मैं तुम्हारे रिस्क पर ले आता हूँ। चोरी पकड़े जाने पर अगर मेरा नाम लिया कि ये लाया तो मैं साफ मुंह कर जाऊंगा। और बेटी के साथ फ्राइंग पैन का रिश्ता अम्मा को अच्छी तरह समझा दूंगा। कितने ले आऊं, 4 के 6? एक आध मेरे कमरे में भी रखूंगा। अब इसने बोला ना कि एक आध मेरे कमरे में भी रखो, ये इसको मुंह से गलती से निकल गया। वीना बोलती फिर, अच्छा तो यह बात है, आप अपने कमरे में भी। मुझे उसको पता पड़ जाता है। शाम बात को काटता, फिर कहता हूँ वह भी नाम मत लो। अपने कमरे में न फ्राइंग पैन है न स्टोव जो कोई चीज़ साबित की जा सके। कच्चा लाते हैं और कच्चा खाते हैं, इसलिए सुबह दूध की तलब कमरे में होती है। अब दूध की तलब का मतलब है दूध की गिलास। रखने रखाने का इंतजाम पक्का है, मगर तुम कहो कि अम्मा के सामने यह बजाई कर दे तो हरगिज नहीं। हमें अपनी अम्मा से भी प्यार है और हमें अपनी खुराक से भी। फिर वीना बोलती है, बहुत अच्छी बात है ना, अम्मा की रसोई के बर्तन रोज ब्रश करते हो, यह अच्छा प्यार है। देख लेना कल से तुम्हारे दूध का गिलास अलग न रखवा लिया तो। अब यहाँ पर दोनों की जो सीक्रेट बातें एक दूसरे को पता चल चुकी है। अब आगे सौदा होता नहीं है, होता होगा या नहीं होगा वो हम पढ़ने पर मालूम चलेगा। श्याम बोलता है, अच्छी बात है, तुम हमारा दूध का गिलास अलग रखवा देना और हम यह फ्राइंग पैन यहाँ से उठवा देंगे। वैसे चाहो तो अब भी समझौता हो सकता है, यानी समझौता हो चुका है। तुम जबान से खाने का काम लो, शोर मचाने का नहीं। और मैं अभी जाकर आधी दर्जन वह जो तुम कह रहे थे वो लाए देता हूँ। इस समझौते की खुशी में पैसे भी अपनी जेब से खर्च कर जीता। मंजूर, अच्छा टाटा। यानी समझौता हो गया है। अब दोनों एक दूसरे के सीक्रेट्स नहीं बताएंगे। गैलरी की तरफ चल देता है, कौन? श्याम। वीना बोलती है, साथ में थोड़ी किशमिश भी लेते आना, दूर से चिल्लाती है। श्याम बोलता है, ओके। तुम इस भी चाय का पानी रख दो, आते ही एक प्याली पीऊंगा मैं। चाय पीनी है भाई साहब को। चला जाता है, कौन? श्याम। वीना खुट्टी की तरफ तरफ जाकर वहां टंगे हुए कपड़े उतारने और उतारने लगती है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब कपड़े को वो उतार रही है और उसको समेट रही है। फिर वीना बोलती है, मैं भी इस घर में आकर बस यहाँ किसी हुई जा रही हूँ। 2 दिन से कपड़े ही प्रेस नहीं किया, सांप के कपड़ों का ढेर तो कभी ठीक ही नहीं होगा। मैं तैयार कपड़े अब कुर्सी के पीछे नहीं टांगने देती, इसलिए हर चीज खूंटी पर। थोड़ा गुस्सा आ जाता है। कपड़े उतारते हुए मोजे का एक जोड़ा नीचे गिर जाता है। ठीक है, लो यह पुराना मोजा भी खूंटी पर लटकाने की चीज़ है। कपड़े संदूक पर रखकर मोजा उठा लेती है। मोजा कुछ भारी लगता है, इसलिए उसे हाथ से मलकर देखती है। तो यह बात है, कल और परसों के छिलके सामने मोजे में भरकर रख कर या लटका रखे हैं। इनकी यह कैसी आदत है मेरी समझ में नहीं आती। छिलके नाली में डाल दिए जाए, गंदगी दूर हो, गंदगी दूर हो, मगर नहीं। हफ्ता भर छिलके इकट्ठे करेंगे, फिर डिब्बे में भरकर बाहर ले जाएंगे, जैसे किसी के लिए सौगात लेकर जा रहे हो। सौगात का मतलब है गिफ्ट। ठीक है, किसी के लिए गिफ्ट लेके जा रहे हो।
मोजा कोने में डाल देती है। कौन? वीना डाल देती है। अच्छा, शाम के आने तक पानी का चाय तो रख दूं। केतली उठाकर बाई ओर के दरवाजे की तरफ जाती है। पर्दा उठाने पर दरवाजा बंद मिलता है। किवाड़ खटखटाती है। राधा जी, ओ राधा जी, इतनी देर में दरवाजा बंद करके क्यों पड़ गई? जरा खोलना, मुझे अंदर से नल से पानी लेना है। कुछ क्षणों बाद दरवाजे की कुंडी खुलती है। वीना बोलती है, क्या बात है जीजी, अभी संध्या भी नहीं हुई और तुम दरवाजे बंद करके पड़ गई? संध्या का मतलब क्या है? शाम। मैंने सोचा कि कहीं जेठ जी ना आ गए हो। मतलब वीना को लग रहा है कि जो राधा के पति हैं माधव, अगर क्या बता वो आ गए होंगे इसलिए गेट बंद हो गया होगा। राधा दरवाजे से निकलकर अंगड़ाई लेती है जैसे सचमुच से बिस्तर से उठी हो। नाटक कर रही है वो, सोई नहीं है। राधा बोलती है, आज दोपहर से ही शरीर कुछ टूट सा रहा था। मैंने कहा कि थोड़ी देर लेट लूँ, फिर उठकर रोटी वोटी का धंधा करना होगा। धंधा मतलब वो बिजनेस नहीं, मतलब खाना वाना बनाना। वीना बोलती है, ये लेटने का वक्त थोड़ी है बीबी। बीबी का मतलब, वीना तो राधा की बीबी है नहीं। बीबी का मतलब क्या होता है? मैडम भी बोल सकते हैं। मतलब बोलने का ढंग क्या होगा? ये लेटने का वक्त थोड़ी नहीं है मैडम जी। बैठो, मैं यह चाय बना रही हूँ। अभी सब लोग चाय पियेंगे। ये सभी दफ्तर से आने वाले होंगे। बैठो, मैं उधर से पानी लेकर आती हूँ। अंदर चली जाती है। राधा अनमनी सी खड़ी रहती है। क्षण भर बाद अंदर से वीना के हंसने का स्वर सुनाई देता है। राधा चौंक कर उधर देखती है। राना राधा के भी पोल खुलने वाली है अब। राधा बोलती है, क्या बात है वीना, अपने आप ही हंस रही हो? वीना एक हाथ में पानी की केतली और दूसरे हाथ में एक किताब लिए हंसती हुई उधर से आती है। वीना बोलती है, हंसने की बात नहीं है जीजी, ये तुम्हारी चंद्रकांता। चंद्रकांता मतलब, इसका मतलब नहीं है चंद्रकांता एक स्टोरी है, एक राजा और एक रानी की, जिसमें क्या होता है, राजा रानी का नाम चंद्रकांता होता है, राजा का नाम, देखिए चंद्रकांता मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन थोड़ी रोमांटिक स्टोरी है इसलिए। आपने वो सीरियल भी देखा होगा जो कि टीवी पर आता है, वो चंद्रकांता, वैसे का वैसे यही है। रोमांटिक स्टोरी है ये। राधा झपट कर किताब उससे हाथ छीनना चाहती है, मगर वीना उसे झांसा देकर उसके पास से निकल जाती है। केतली मेज पर रखकर वह किताब पीछे छिपा लेती है। राधा पास अगर किताब उसे छीनने का प्रयत्न करती है। प्रयत्न मतलब कोशिश। छीना झपटी में मैं नहीं दूंगी। कौन बोलती है? वीना। जीजी ऐसे मांग लो तो दे दूंगी, मगर इसमें इस तरह छुपाने कर छिपाकर पढ़ने की क्या बात है? मैंने तो चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतना सब पढ़ रखी है। वीना ने कितने सारी किताबें पढ़ ली। जब हम मिडिल में थी तो स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी। मिडिल का मतलब है 5 to 8 क्लास, 5 और 8वीं क्लास के बीच में मिडिल बोलते थे। इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इसे तकिए के नीचे छिपा कर पढ़ा जाए और दरवाजे बंद करके पढ़ा जाए। राधा बोलती है, नहीं भैया नहीं, हम माँ जी के सामने ऐसी चीज़ कभी नहीं पढ़ सकते। कोई ख़राब बात चाहे न हो, मगर माँ जी देखेगी तो क्या सोचेगी कि रामायण नहीं, महाभारत नहीं, दिन भर बैठकर ऐसे किस्से ही पढ़ा करती है। और हम भी पढ़ते कहाँ हैं? हम तो कौशल्या भाभी ने ज़बरदस्ती दे दी तो हम उठा लाए। नहीं, हम तो ऐसी चीज़ कभी नहीं पढ़ सकते। घर के काम धंधे से फुर्सत लगे तो कुछ पढ़े। और हमारे पास अपनी गुटका रामायण है। गुटका रामायण का मतलब क्या है मैं बताऊं? गुटका रामायण का मतलब, रामायण तो है ही लेकिन रामायण की छोटी पुस्तक है इसलिए उसको गुटका रामायण बोल जाता है। कभी कभी उसमें से भी थोड़ा बहुत बाँच अक्षर बात लेते हैं। बाँच का मतलब क्या होता है? पढ़ना। तुम जानो इस घर में ये सब पढ़ेंगे तो जान ही निकाल दी जाएगी। यह तो कौशल्या भाभी हमारे पीछे पड़ गई कि जरूर पढ़ो, नहीं तो क्या। बीना बोलती है, यह तो मैं भी कहती हूँ जीजी कि जरूर पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। जरा बचकाना टेस्ट की जरूर है, मगर बचकाना टेस्ट मतलब कैसी लग रही है किताब? राधा थोड़ी चिढ़कर बोलती है, हाँ भाई, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे थोड़ी ना है। वीना पढ़ी लिखी बीए पास है। वीना बोलती है,
मेरा यह मतलब थोड़ी ही है जीजी, मेरा मतलब तो यह है कि तुम रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो, तुम्हें ये किताब जरा बचकाने टेस्ट की मालूम तो होगी जरूर। मतलब वीना को लग रहा है कि राधा जो है ये महाभारत रामायण ज़्यादा पढ़ती है और ऐसी किताबें थोड़ी कम, तो उसको क्या है, ऐसे रोमांटिक वाली स्टोरी थोड़ी अजीब सी लगी होगी। राधा बोलती है, यह बात तो है ही, मगर सच कहें वीना तो इसमें भी तो शूरवीरता की ही कहानी है। जिस तरह भगवान राम सीता के लिए वन वन में मारे फिरते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के लिए तिलिस्म के अंदर घूमते फिरते हैं। और आगे बोलती है, तिलिस्म का मतलब देखिए, ये मेरे को भी नहीं पता, और तिलिस्म का मतलब तो आपको जब भी पता पड़ेगा जब आप खुद इस चंद्रकांता स्टोरी को पढ़ेंगे या फिर देखेंगे। कोई चीज़ होती है जो माया जाल वाया जाल, मेरे को इतना कंफर्म मालूम नहीं है। वीना हंसती बोलती है, और जिस तरह भगवान राम समुद्र लांघकर सीता का उद्धार करते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्म तोड़कर चंद्रकांता का उद्धार करते हैं। तिलिस्म तोड़ना बल्कि समुद्र लांघने से ज़्यादा मुश्किल काम है। फिर राधा को क्या है, मज़ा आता है उस उत्सुकता पूर्वक। अच्छा एक बात बताओ वीना, तुमने तो सारी किताब पढ़ रखी है, अंत में जाकर वन करने का क्या होता है? कुंवर वीरेंद्र सिंह के साथ उसका ब्याह हो जाता है कि नहीं? मेरा दिल तो कहता है कि हो जाता है। वीना, हाँ हाँ जरूर हो जाता है। राधा, और चंद्रकांता के साथ? वीना, उसके साथ भी हो जाता है। राधा, दोनों के साथ ही हो जाता है। वीना, हाँ भी और नहीं भी। राधा, हाँ भी और नहीं भी, यह कैसे? वीना बोलती है, यही बता दिया तो फिर पढ़ना क्या रह गया, जब पढ़ लोगी तो अपने आप पता चल जाएगा। किताब उसको दे देती है, यह किताब ले लो, मगर अभी से दरवाज़ा बंद करके नहीं पढ़ने दूंगी। रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ना। मैं भी कई दिनों से सोचती थी कि रात को तो मोमबत्ती जलाकर क्या करती रहती हो। अभी या बैठो। उसे बाँह पकड़कर पलंग पर बिठा देती है और दी हुई किताब भी उसके हाथ से लेकर पलंग पर फेंक देती है। राधा बोलती, अच्छा वीना, ये बाबा जी महाराज कौन है? वीना, कौन से बाबा जी महाराज? राधा, वही जो वीरेंद्र सिंह को आत्महत्या से रोकते हैं। वीना, तुम अभी भी उसी दुनिया में घूम रही हो जीजी, अब थोड़ी देर के लिए तो तिलिस्म से बाहर आ जाओ। केतली स्टोव पर रखकर स्विच ऑन कर देती है। कौन? वीना, बाहर से गोपाल आता है, वर्षा की फुहार से उसके कपड़े जरा जरा भीग रहे हैं। गोपाल बोलता है, वाह, आज केतली पहले से ही रखी हुई है, बहुत सही अंदाजा है इस वक्त का। वीना बोलती, इस गलत फहमी में मत रहिए कि आपके लिए चाय का पानी रखा गया है। ये केतली शाम के लिए रखी गई है, आप आ गए हैं इसलिए एक प्याली आपको भी मिल जाएगी। गोपाल बोलता है, क्या बात है, आजकल शाम बहुत पर मेहरबान हो रही है। मेहरबान का मतलब दयालु। वीना बोलती है, जीजी बेटी है, ये तो मुझसे ज़्यादा जानती होंगी। गोपाल बोलता है, देखो हमारी भाभी के लिए कुछ मत कहना, हमारी भाभी देवी की प्रतिमा है। प्रतिमा का मतलब मूर्ति। तुम्हारी तरह नहीं है, तुम तो दिन भर बेटी संज एंड लवर्स पढ़ती रहती हो, और भाभी पढ़ती है रामायण महाभारत। वीना शरारत के लहजे में, सच? शरारत के लहजे मतलब शरारत के मूड में, शरारत की फीलिंग में आकर फिर सच? गोपाल बोलता है, सच नहीं तो क्या, क्यों भाभी? राधा बोलती, खिसियाई सी। खिसियाई मतलब उसको अगर ये बात अच्छी नहीं लगी तो थोड़ा सा या तो नाराज हो गई या थोड़ा सा क्रोध हो गई, इसलिए इसको नाम खिसियाई बोलते हैं। भाई हम तो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, हमें दिन भर काम से फुर्सत मिलती है जो पढ़े पढ़ाए, बस कभी 10 मिनट मिल जाए तो चार अक्षर बाँच लिए। बाँच का मतलब क्या है? पढ़ना। गोपाल, वक्त न मिले यह और बात है, पर पढ़ने के लिए तुमने गुटखा रामायण रख तो छोड़ी है, मन में भावना होनी चाहिए। वीना बोलती है, आज जीजी की गुटखा रामायण में इधर उठा लाई हूँ, जीजी तो लाने ही न देती। अभी अभी आपके आने से पहले मैं इनसे समुद्र लंघन की कथा सुन रही थी। झूठ बोल गई। गोपाल, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुमने बीए पास किया है, मगर जो विद्या तुम्हें भाभी से मिल सकती है वह स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, क्यों भाभी? राधा बोलती,
भैया हम किसी को क्या पढ़ाएंगे, हम तो आपने आप ही पढ़ अनपढ़ है। हम तो वीना के पास इसलिए आ बैठते हैं कि दो चार अक्षर इनसे सीख जाएं। गोपाल बोलता है। गोपाल गोपाल बोलता है, तुम और इसे सिखाओगी? यह उल्टी रीत यहाँ नहीं चल सकती भाभी। दस्तूर यही है कि बड़ा बड़े की जगह, छोटा छोटे की जगह। दस्तूर का मतलब क्या है? रीति, रीति प्रथा। वीना बोलती, हाँ हाँ क्यों पता चलोगा, बीबी ने जेठ जी को बताया थोड़ी ही होगा। बीबी का मतलब क्या है? मैडम जी। राधा बोलती, हमसे कोई कसम उठवा ले जो हमने बताया हो। हमारी यह आदत नहीं है कि इधर उधर, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगाते फिरे। जब एक बार हमने कह दिया कि किसी से नहीं कहेंगे तो किसी से नहीं कहा। दिल में रखने की बात हम दिल में ही रखते हैं। अब यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहे हैं? अंडे की बात कर रहे हैं कि माँ जी को किसको बताएंगे तो नहीं। गोपाल बोलता है, और क्या, दिल में रखने की बात दिल में ही रखनी चाहिए। पानी खोल गया कि नहीं। गोपाल के राधा की साइड ले रहा है। वीना बोलती है, बस अभी हुआ जाता है, उतनी देर में शाम आ जाएगा। शाम बरसाती की जेबों में हाथ डाले हुए बाहर से आता है। ये लास्ट पेज है, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। जिसके बाकी 10 पेज पड़े हैं वो हम दूसरे पार्ट में करेंगे। श्याम बोलता है, लो भाभी ले आया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। राधा को देखकर जरा असमझ में पड़ जाता है। असमंजस मतलब हक्का बक्का रह जाता है। अरे बड़ी भाभी भी यहाँ पर? तब तो मतलब शाम को पता नहीं था कि जो बड़ी भाभी है राधा, उसको पता है कि नहीं अंडे के बारे में। गला साफ करते हुए चुप कर जाता है। वीना बोलती है, ये अपनी बरसाती तो बाहर उतार दो, अभी तक इससे पानी टपक रहा है। शाम बोलता है, यह बात तो ठीक है भाभी, मगर। वीना, मगर क्या? श्याम बोलता है, मगर ये कि भाभी वह जो तुमने कहा था ना वह। वीना, लाए नहीं। श्याम, लाया तो हूँ मगर। वीना, मगर जीजी से डर लगता है ना? डरने की कोई बात नहीं है, जीजी किसी से नहीं कहेगी, लाओ निकालो। श्याम बोलता है, जरा खकार कर, और अगर बाद में। वीना बोलती, नहीं बाद में कुछ नहीं होता, लाओ निकालो। गोपाल बोलता है, क्या चीज़ है जिसके लिए इंडिया हील उज्जत हो रही? हील उज्जत का मतलब है ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, मतलब ये शाम जो कर रहा है ना बाद में, ये उसको हील उज्जत कहते हैं। वीना बोलता है, कुछ नहीं, आधा दर्जन अंडे मंगवाए हैं। कह रहा था कि सूखी चाय नहीं पीऊँगा तो मैंने कहा कि अंडे का हलवा बना देती हूँ। गोपाल फिर बोलता है, अंडे का हलवा? यह तुम्हें क्या सूझी है? मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया कि फिर भी तुम। मतलब गोपाल को नहीं पता था कि इन दोनों को पता है। किसको? श्याम और राधा को। वीना बोलती, शाम से। वीना क्या शाम से बोलती है, तुम क्यों कांट से वहाँ खड़े हो? अंडे मुझे दे दो और बरसाते उतार कर बाहर रख दो। कांट का मतलब क्या है? लकड़ी, मतलब एकदम लकड़ी से वहाँ पे खड़े हो गया, आ ही नहीं रहा अंदर। फिर गोपाल से बोलती, आपको जब दीदी से सिगरेट का छिपाव नहीं है तो अंडे का छिपाव रखने की क्या ज़रूरत है? फिर उसके बाद में शाम से बोलती है, लाओ शाम दो मुझे। अब यहाँ पर शाम क्षण भर की हिचकिचाहट के बाद दोनों जेबों से हाथ निकालता है। उसके एक एक हाथ में 3 3 अंडे हैं। वीना अंडे उससे ले लेती है और वह बरसाती उतार कर गैलरी में छोड़ आती है। अब ये यहाँ पर पहला पार्ट 10 पेज यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसका अगले 10 पेज नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी और वीडियोस आएँ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो नेक्स्ट पार्ट अगर आपको एंड स्क्रीन पर दिख रहा हो तो उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।